नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे और आप सबके यूट्यूब चैनल साइबर इविल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं सब्सक्राइबर्स की भेजी, यारों दोस्तों और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई दिल दहला देने वाली रहस्यमयी भूतिया कहानियां और आप बीती, जिन्हें सुनकर आप भी सहम जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। महेंद्र दीवान की ये कहानी है। उसने बीए तक की पढ़ाई की हुई थी और वो उत्तर प्रदेश का रहवासी था। स्वभाव में मिलनसार होने के कारण मैं बहुत ही जल्द दोस्त बना लेता हूँ। फेसबुक पे मुझे एक दोस्त मिला। उसने मुझे मुंबई घूमने के लिए इनवाइट किया। मुझे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैंने मुंबई जाने का पक्का किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छुट्टियां बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होगी। आज भी मैं उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मुंह में से चीख निकल जाती है। मुंबई में मेरे दोस्त प्रतीक ने रेलवे स्टेशन के पास वाला घर पे मुझे रहने के लिए जगह दिया। 10 दिन की छुट्टियों में मैं जू, चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर, गेट ऑफ इंडिया देखने का नक्की किया। प्रतीक नौकरी करता था, इसलिए उसके पापा को दोपहर का खाना देने जाने को मैंने मदद करने के लिए नक्की किया। मुझे नहीं पता था कि दोस्त के पिताजी की ये मदद मुझे बहुत ही भारी पड़ने वाली है। मैं मीरा रोड से टिफिन लेके जा रहा था। अचानक मेरी नजर दाईं ओर खाकी कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी पे पड़ी। मुझे लगा कि वो एक रेलवे कर्मचारी होगा। मैंने उसको देखकर अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और उसने भी अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा, वो आदमी भी रेलवे के पाटे पे आगे आगे चलने लगा। अब मुझे डर के कारण पसीना आने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो मुझे मार के लूट लेना चाहता है। मैंने अपनी चलने की स्पीड बढ़ाई तो वो आदमी भी मेरे साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में पहले से ही एक लकड़ी थी। जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका तब उसकी पीठ मेरी ओर हुई तो मैंने देखा कि उसकी पीठ पे मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून की धार बह रही थी। तब मुझे पता चला कि मेरी उसके साथ मुलाकात हो चुकी है। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ ही उस आदमी की चीख निकली। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं कुछ भी सोचे बिना टिफिन फेंक कर जोर से दौड़ने लगा। मेरी चप्पल भी रास्ते में छूट गई और कंकड़ और पत्थर वाले रास्ते पे 300 मीटर तक दौड़ के हाईवे तक पहुंचा। सन्नाटा और उस सनकी से दूर जाके लोगों की भीड़ देखकर मेरे जान में जान आई, लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी, थकान के कारण मैं उस हाईवे पे बैठ गया। मुझे रोता हुआ देखकर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरी जेब से फोन निकाल कर मेरे दोस्त से बात किया। मेरा दोस्त मुझे टैक्सी में बिठा के उसके घर ले गया। प्रतीक के पिता ने मुझे रेलवे ट्रैक के पास भटकते हुए हरिया नाम के भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हरिया एक रेलवे कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन के पार्टे रिपेयर करने का था और जानवरों को रेलवे के पार्टे से दूर रखने का था। हरिया खुद का काम पूरा लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक जानवर का पैर रेलवे के पार्टे में फंस गया था। हरिया ये देखकर पार्टे की ओर भागा और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो जानवर का पैर निकालने की कोशिश करने लगा और उसी वक्त अचानक से ट्रेन आ गई। लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद हरिया उस जानवर का पैर पार्टे से निकाल तो दिया, लेकिन ट्रेन की आवाज के कारण घबराया हुआ जानवर ने अपने सींग से हरिया को उछाल के पाटे पर फेंक दिया और हरिया की पीठ पर से ट्रेन गुजर गई। शायद यही कारण से हरिया ट्रेन के पाटे से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को ट्रैक से दूर भगा रहा है। बहुत बार दोपहर में जानवर उस जगह पे जाके जोर जोर से चीख रहे हैं। शायद उनको भी डरा के हरिया रेलवे पार्टी से दूर भगाना चाहता है ताकि किसी के साथ उसके जैसी दुर्घटना ना हो। 10 दिन की छुट्टियां 4 ही दिन में पूरी करके मैं ट्रेन के बदले बस में वापस अपने गांव चला गया। हरिया का भूत शायद अच्छे इरादे से लोगों को डरा रहा होगा, लेकिन उसको देखने का मेरा एक्सपीरियंस मुझे आज भी डरा देता है।
और दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बहुत दिनों से मुझे सिर्फ डरावने सपने ही आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है। कभी-कभी तो इतने ज़्यादा डरावने सपने आते हैं कि मेरी नींद खुल जाती है और मैं पसीने से नहा जाता हूँ। कभी-कभी तो लगता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, जो शायद मेरे पास नहीं है। मुझे भूतिया सपने आने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मैंने एक पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया था। उस दिन के बाद से आज तक मैं रोज रात को डरावना सपना देखता हूँ। दरअसल एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ एक हिल स्टेशन गया था। वहाँ हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते करते हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम कब बैन की हुई जगह पर पहुंच गए। हम लोग मस्ती में इतने ज्यादा मदहोश हो गए थे कि पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। जब होश आया तो देखा कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। अब कर भी क्या सकते थे सुबह होने के इंतजार के अलावा, क्योंकि हम रास्ता भटक चुके थे। हम लोगों को यही सुनसान जगह पर रात गुजारना था। हम लोगों ने तय किया कि हम में से कोई भी रात को नहीं सोएगा। रात भर हम लोग जागते रहे। फिर मुझे तेजी के साथ पेशाब आई और मैं एक पास में लगे पेड़ में जाकर कर दी। मेरे दोस्त ने मना भी किया था, लेकिन मैं माना ही नहीं। अब सुबह हो चुकी थी और हम लोग रूम पे आ गए। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। शाम को जब हम फिर से घूमने निकले तो मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। फिर कुछ देर बाद तो मुझे एक बहुत ही अजीब आदमी मिला और बोला तुम्हें मेरे ऊपर पेशाब नहीं करना चाहिए था। जब तक मैं उससे बात करता वो गायब हो गया। फिर एक औरत आई और उसने भी मुझसे यही बात बोली और गायब हो गई। अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को बताकर रूम आ गया। रूम पे मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। इसके बाद जो मुझे डरावने सपने आने शुरू हुए वो आज तक बंद नहीं हुए। रोज रात मेरे सपने में वो ही दोनों आते हैं जो मुझे उस दिन शाम को मिले थे, और वो लोग मुझे रोज घोड़ों से पिटाई करते हैं। ये लोग मुझे इतना मारते हैं बस जान नहीं निकलती। जब हम सुबह उठे हैं तो मेरा बदन दर्द के मारे टूट जाता है। कई डॉक्टर बाबा सबको दिखाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। मैं वापस उस पेड़ के पास भी गया, लेकिन अब वो पेड़ वहाँ मौजूद भी नहीं था और मैं कुछ नहीं कर पाया। और उस काम का हर्जाना मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मुझे आज भी डरावने सपने आ रहे हैं। और दोस्तों ये कहानियाँ खत्म हो जाती है। कई सालों के बाद मैं वापस अपने गांव जा रहा था। उस गांव में अब मेरे चाचा रहा करते थे। बाकी का मेरा पूरा परिवार शहर में बस गया था। खेतीबाड़ी के कारण गांव में ही रुक गए थे। मुझे गांव की याद आ रही थी, इसलिए चला गया। जैसे ही मैंने गांव में कदम रखा तो देखा गांव में कुछ भी नहीं बदला था। सब कुछ वैसा का वैसा रखा हुआ था। वही बैलगाड़ी, साइकिल, चबूतरे और चबूतरों पर बैठे लोग, सब कुछ वैसा था जैसे मैं छोड़कर चला गया था। लेकिन गांव की हवा बदल गई थी। जब से मैंने गांव में कदम रखा है तब से मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। पहले तो मुझे लगा कि गांव में हवा मुझे सूट नहीं कर रही है, लेकिन जब मेरे चाचा ने बताया कि गांव में एक बाबा आए हुए थे, उन्हें गांव वालों ने खूब परेशान किया। इसके बाद वो गांव वालों के सभी लोगों को शराब दे के गांव के पास वाली कोठी में समाधि ले लिए हैं। तब से गांव की हवा में शैतानी कब्जा है। यहाँ ना कोई चैन से रह पाता है और ना ही ये गांव छोड़ पाता है। जो भी ये गांव को छोड़कर गया वो मर गया है। मुझे चाचा की बातें कुछ अजीब सी लग रही थी। चाचा ने बताया कि लोग उस कोठी के आसपास भी नहीं जाते। कुछ लोगों का कहना है कि वो बाबा अब भी वहां बैठा हुआ है और जो वहां जाता है उसे मार देता है। जब मैंने गांव वालों से इस बारे में बात करनी चाही तो सब मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं। कोई भी गांव वाला इस बारे में बात करने को तैयार न था। मुझे सबके दिलों में उस शैतान बाबा का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना उस कोठी के पास जाकर उस बाबा को देखा जाए, लेकिन मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। एक दिन मौका देखकर मैंने उस कोठी की तरफ जाने लगा। सुबह का समय था।
जब मैं उस कोठी के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कोई भी बाबा नहीं है, लेकिन उस जगह पर सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी हुई हैं, कुछ खेल भी रही हैं। वो भी कोठी चमक रही थी। जैसे ही मैंने उस कोठी के अंदर कदम रखा तो कोठी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अचानक से सब कुछ बदल गया। ना तो वहां कोई बाबा, ना तो वहां कोई लड़की थी और ना ही कोई इंसान। कोठी एकदम से वीरान हो गई। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने वहां से भागने की कोशिश की, तभी अचानक मेरे सामने वो बाबा आ गया। वो बेहद डरावना सा दिख रहा था। उसके लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े बाल बेहद डरावने दिख रहे थे। वो मेरे पास आया और मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। मैं तो बहुत डर गया था। वो मेरे पास आया और मुझे ऊपर से नीचे देखने लगा। फिर मुझे बोला कि तू इस गांव का नहीं है, चाह मैं तुझे छोड़ता हूँ। इतना बोलने के बाद वो वहां से गायब हो गया और कोठी का दरवाजा भी खुल गया। इसके तुरंत बाद मैं सीधे शहर चला गया। शहर में मुझे बहुत तेज बुखार भी चढ़ा था, लेकिन बाद में ठीक भी हो गया था। लेकिन मुझे आज वो हादसा याद है और वो याद कर आज भी मैं डर जाता हूँ। और दोस्तों, ये कहानियां खत्म हो जाती है। कई साल पहले मेरे साथ एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। उस समय मेरे पास ना तो कुछ सोचने और ना ही कुछ समझने का समय था, ना ही कुछ करने का समय। बस जो कुछ भी हो रहा था मैं सिर्फ उसे होते ही देख सकता था। ना तो अपनों ने मेरा साथ दिया और ना ही वक्त ने मेरे हालातों को समझा। बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी जो पत्नी थी वो बहुत ज्यादा तेज थी। उसकी मेरे माता पिता से नहीं बनती थी। आए दिन किसी न किसी बात पर घर में तनातनी बनी रहती थी। मेरे भाई लोग भी इससे परेशान हो चुके थे। मुझे मजबूरी में अपने लोगों से लड़कर घर छोड़ना पड़ा। कुछ महीनों तक तो हम उसी गांव में रहे, लेकिन बाद में हम पास के शहर में रहने के लिए चले गए। हमें किराए पर घर नहीं मिल रहा था। मजबूरी में एक छोटा सा घर लिए जिसमें एक कमरा था। कमरे के साइड में रसोई घर था और घर के बाहर बाथरूम था। घर थोड़ा अजीब था क्योंकि उस घर में एक बार एक परिवार के सभी लोगों ने फांसी लगा ली थी। उसके बाद से उस घर में कोई भी नहीं रहा। मुझे ये घर बहुत सस्ते में मिल गया था तो हमने ले लिया था। उस घर में जैसे ही मेरी पत्नी ने कदम रखा उसको चक्कर आ गए। पहले तो हमें लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। दोपहर का खाना खाने के बाद हम पत्नी को घर में छोड़कर हम बाजार चले गए। जब मैं शाम को घर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी किचन में उल्टी खड़ी हुई है और उसका सिर जमीन में था और पैर हवा में, वो भी बिना किसी सहारे के। यह भयानक नजारा देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जैसे ही मेरी पत्नी ने मुझे देखा तो जोर जोर से डरावनी आवाजों से रोने लगी और मुझे बोली, मुझे बचा लीजिए। फिर अचानक से डरावनी हंसी हंसने लगी और वो बोलने लगी, आ गया तू, अब तेरी बारी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं फौरन बाहर की ओर भागने लगा। तभी घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे पीछे मेरी पत्नी उल्टा भागते हुए आई और जोर जोर से हंसने लगी। मैंने खिड़की से भी कई लोगों को आवाज लगा दी, लेकिन किसी को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं अब लाचार हो चुका था। इसके बाद मेरी पत्नी हवा में उड़ने लगी और मेरी खूब पिटाई की। उसने मेरी इतनी ज्यादा पिटाई की मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। घर का दरवाजा भी खुला हुआ था और मेरी पत्नी दरवाजे में बैठी हुई थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा और उसे देखा, वैसे ही मेरे होश उड़ गए। वो तो पागल हो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन हूँ। उसके बाद मैंने उसे कई डॉक्टरों और बाबा को दिखाया पर कोई असर नहीं हुआ। वो उस घर को कहीं छोड़कर भी नहीं जाती। जिसका मकान था उसने भी अपने इस मकान को छोड़ दिया था। मेरी पागल पत्नी उसी घर में रहती थी। इतना सब कुछ हो चुका था, लेकिन घर के किसी भी सदस्य ने मेरी मदद नहीं की। मुझे अपनी भूल का आज तक अफसोस है कि काश मैंने अपने घर को ना छोड़ा होता तो ये सब नहीं हुआ होता। दोस्तों, ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपको इनमें से एक भी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं
कि आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी ज्यादा डरावनी लगी। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। दोस्तों, अगर ऐसी ही दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानी और देखना चाहते हैं, हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। आप हमें अपनी कहानियां भी भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।